जो उनको लग रहा था कि 5.6 शायद पहुंचेगा सितंबर अक्टूबर तक, वो उनको लग रहा है जुलाई में ही आ जाएगा। ये एस्टिमेट मार्केट ने इस बार गड़बड़ कर दिया है जोश में प्रीएम्प्ट करने में। इसीलिए हाफ डे के बाद, यूएस के हाफ डे के बाद और तेज़ गिरावट हुई है और इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और ये है कि इस बार नैस्डैक से ज़्यादा ओल्ड इकोनॉमी के शेयर की धुलाई हुई है, जिसमें मेटल शामिल है, फार्मा शामिल है, बैंक एंड फाइनेंशियल्स की तो अच्छी खासी पिटाई हुई है। इसलिए आप देखेंगे कि डाउ और नैस्डैक में ज़्यादा गिरावट है, एसएनपी में ज़्यादा गिरावट है, नैस्डैक में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उनकी पिटाई हो चुकी है। तो एक तो ये मैसिवली गलत पड़े हैं ये लोग, तो इसकी वजह से मार्केट गिरा है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि जो महंगाई और इसी हफ्ते ग्लोबल डेटा आने वाला है इनका जॉब का, उस पर क्या होता है ये फोकस रहा है। डॉलर स्ट्रांग हुआ है, डॉलर इंडेक्स आप देखिए 105 के ऊपर चला गया है। डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से गोल्ड भी गिर गया और मेटल में अच्छी खासी पिटाई हुई है, क्योंकि चाइना की तरफ से ऑलरेडी उन्होंने बहुत लोअर एंड पे अपनी ग्रोथ रखी है, तो कोई सपोर्ट मिला नहीं। तो इसलिए ओवरऑल मार्केट में देखिए हर एसेट क्लास में अच्छी खासी गिरावट है। और जैसा कि मैंने कहा था कि $1 ट्रिलियन की क्रेडिट कार्ड डेट यूएस में हो चुके हैं पाइल अप, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हाई है। और अगर ब्याज दरें और ऊपर बढ़ती हैं तो आप डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी चिंता है। इसके साथ एक बात और जिक्र मैं हल्का से कर दूं, 8 बजे एक्सप्लेन करूंगा। बजट पेश करने वाले बाइडेन जी, और जो सरकार का वहाँ कर्जा है वो इतना बढ़ चुका है कि बार बार वो सीलिंग ब्रीच हो रही है। इस बार झगड़ा हो रहा है वहाँ पे, तो हो सकता है कि सीलिंग को नेगोशिएट करने के लिए रिपब्लिकन से इस बार बजट में टैक्स लगा दिया जाए। $4 लाख से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर हैवी टैक्स लगेगा अगर आप यूएस में रहते हैं तो, क्योंकि पैसा चाहिए सरकार को। दूसरा, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे लोगों की नाराज़गी कम करने के लिए, दवाओं पे रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है कि उनकी प्राइस कैप करेंगे, फार्मा के बहुत सारे प्रोडक्ट कैप करेंगे, तो इसलिए फार्मा के लिए बहुत नुकसानदायक खबर आने वाली है। ये सब चीज़ें कुल मिला के यूएस इकॉनमी की तस्वीर आज नेगेटिव बना रही है। खैर वो जब होगा होगा, अभी तो पॉवेल साहब के जो हॉकिश बयान है उस पर रिएक्ट करना है। खैर अब तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा किस तरह से वो चिंतित हैं, किस तरह से उनका खुद ही कहना है कि 2022 के एंड में जाते जाते जो महंगाई में डिसेलरेशन देखने को मिल रहा था वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है 2023 में। तो दो दिक्कतें हैं, उस इंप्लीकेशंस हैं बेसिकली पॉवेल साहब की स्पीच की। एक, पीक या टर्मिनल रेट जिसकी बाजार लगातार अटकलें लगाता रहता है, वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, अभी ब्याज दरें और यूएस में बढ़ेंगी। और दूसरा, इस तरह के बयान के बाद एक डर और है, जो स्टेप डाउन कर दिया था 25 बेसिस पॉइंट्स फेड ने, कहीं वो भी रिवर्स ना होता हो नजर आए, वो 25 बेसिस पॉइंट्स का क्वांटम ना बढ़ जाए। ये सब डर है जो प्योरली स्क्रीन्स पे विजिबल था यूएस में कल। खैर इसी का खामियाजा आज हमने पिछले दिनों में बहुत अच्छी तेजी इसीलिए दिखाई थी क्योंकि ग्लोब बढ़िया सपोर्ट में था। अदानी ग्रुप अपनी जगह था लेकिन ग्लोब का सपोर्ट तगड़ा था। आज वो ग्लोब का सपोर्ट है नहीं। ऐसे में, और आज या एक भी बात ध्यान रखिएगा, आज पार्टिसिपेशन काफी लो होगा। आज से फुप्पा ही फुप्पा खेल रहे होंगे, है ना। महाराष्ट्र में, अरे इवन गुजरात में आज होली है भाई। सिर्फ महाराष्ट्र में, हम एक्स ऑफ महाराष्ट्र पूरा देश आज दरअसल होली सेलिब्रेट करो। हमको भी आज ही फील आया जब सारे